दोस्तों आज मैं आपसे यूरोप की एक बेहद ही ज़्यादा फेमस और यूरोप की बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत कंट्री सर्बिया के बारे में बात करूंगा, जिसको ऑफिशियल तौर पर रिपब्लिक ऑफ सर्बिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ी सिटी है बेलग्रेड। और इसके अलावा अगर हम यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो है सर्बियन। लेकिन इसके अलावा भी पूरे देश में कई रिकॉग्नाइज्ड रीजनल और मैनिटरी लैंग्वेजेस आपको देखने और सुनने को मिल जाएंगी, जैसे कि दोस्तों हंगेरियन, बोस्नियन, अल्बानियन, क्रोएशियन, स्लोवाकियन, रोमानियन और बुल्गारियन के साथ साथ रशियन भी। आगे बढ़ते हुए थोड़ी बात रिलीजन की करें तो पूरे देश में आज के दिन 92% लोग क्रिश्चियन धर्म के आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही लगभग 4% मुस्लिम आबादी के लोग भी आपको देखने को मिलेंगे। यानी इस बात में कोई शक ही नहीं है कि ये देश पूरी तरह से यहाँ क्रिश्चियंस के द्वारा डोमिनेटेड है। नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ ये शानदार सा लगने वाला देश कुल मिलाकर 88,361 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ और इस तरीके से ये पूरी दुनिया का यार 111वां सबसे बड़ा देश है। और इसकी टोटल आबादी आज के दिन 69,63,000 को पार कर चुकी है। और इस तरीके से दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा कम आबादी वाला देश है यूरोप का। जैसा कि आपको यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज़ में देखने को मिलता है कि पॉपुलेशन काफ़ी कम होती है, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिलता है। बात अगर एसटीआई की करें तो पूरे देश का एसटीआई स्कोर 0.799 और इस तरीके से ये कंट्री आती है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में और पूरे वर्ल्ड में इसका रैंक है नंबर 63 का। यहाँ की ड्राइविंग साइड है राइट और कॉलिंग कोड है +381। पूरे देश में दोस्तों चलने वाली करेंसी है सर्बियन दिनार और ये करेंसी इंडियन करेंसी के सामने थोड़ी कमज़ोर पड़ती है। आज के दिन एक इंडियन रुपया ही दोस्तों लगभग 1.32 सर्बियन दिनार के बराबर है। तो चलो यार देर किस बात की, जानते हैं इस बेहद इंटरेस्टिंग, कमाल और मज़ेदार से देश को बिल्कुल करीब से, बिल्कुल अंदर से। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना क्योंकि वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। और कोल्ड ड्रिंक अपनी अब इससे तैयार रखो। सर्बिया को दोस्तों पूरी दुनिया के एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जिसकी इन्फॉर्मेशन यार बहुत सारे लोगों को बेहद ही ज़्यादा कम होती है। दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ के गांव में घर, गांव के जो मकान है वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के तरीके से बने हुए नजर आएंगे। लेकिन सर्बिया में माउंट में स्थित एक गाँव ऐसा है जहाँ पर आपको हर घर पूरी तरह से पत्थर से बना हुआ ही नजर आएगा। और यहाँ के ये सभी घर यार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा हार्ड हैं। इस देश में ईयर नामक एक नदी है, इसका वास्तविक नाम विरेलो है, लेकिन इसकी विशिष्ट लंबाई के कारण इसे यह उपनाम मिला है। मीटर तक लंबी है और इस देश की दोस्तों इस नदी को बहुत बड़ी शान के रूप में देखा जाता है। जब भी दोस्तों किसी भी जगह वॉच यानी घड़ी की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में स्विस वॉचेस का ही नाम आता है। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि सर्बिया ये कंट्री भी यार एक समय पर अपनी वॉचेस के लिए, अपनी घड़ियों के लिए बेहद ही ज़्यादा फेमस रहा है। स्विस वॉचेस के मुकाबले भी सर्बियन वॉचेस यार एक समय पर ज़्यादा फेमस हुआ करती थी और ये कहीं ज़्यादा पहले से ही वॉचेस बनाने पर लगी हुई हैं। इस कंट्री ने वॉचेस बनाने का काम स्विस वॉचेस के मुकाबले भी 200 साल पहले शुरू कर दिया था। तो आप समझ ही सकते हैं इनकी वॉचेस का रुतबा भी यार कितना ज़्यादा बड़ा होगा। ये बेहद ही खूबसूरत सा लगने वाला देश असल में एक लैंडलॉक देश है। शायद आपको ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लग सकती है कि सर्बियन इंसान ने ही पहली बार चंद्रमा लैंडिंग में एक बहुत ही ज़्यादा प्रमुख भूमिका निभाई थी। हालांकि उन्होंने आर्थिक रूप से योगदान तो बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन उनकी जनशक्ति का पूरा योगदान था। उस प्रोजेक्ट में 3 सर्बियनों ने दोस्तों भाग लिया था जिसे अपोलो नाम से जाना जाता था। तो आप समझ ही सकते हैं यार यहाँ के लोग कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट और कितने ज़्यादा काम के हैं। और शायद हम कह सकते हैं कि ये देश काफ़ी ज़्यादा यार अंडररेटेड माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। सर्बिया इस देश का ये नाम दोस्तों असल में ग्रीक भाषा के एक शब्द से आया है और इसका दोस्तों टोटल मतलब होता है लैंड ऑफ द सर्ब्स। जापान की तरह ही सर्बिया भी पूरी दुनिया में भूकंप के लिए जाना जाता है और यहाँ पर दोस्तों अर्थक्वेक आपको बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में देखने को मिलेंगे, जिसके चलते लोगों के घरों का यार काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर होता है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोग कभी हार नहीं मानते और अच्छी खासी ज़िंदगी जीते हैं।
इस देश के ज़्यादातर लोगों को वैसे काफ़ी ज़्यादा अमीर माना जाता है और यहाँ की दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा है लगभग 8,000 यूएस डॉलर, जिसके चलते यहाँ लोगों के पास यार पैसे की उतनी ज़्यादा कमी तो बिल्कुल ही नहीं होती। लिटरेसी रेट की बात करें तो सर्बिया का लिटरेसी रेट आज के दिन 98.84% है, यानी लगभग 100 के पीछे एक इंसान ही आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो हाईली एजुकेटेड ना हो। और इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा देश होने के चलते यार ये तरक्की में लगातार आगे बढ़ा है। हालांकि पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की रेटिंग 12.73% पर आ चुकी है, जिससे हमें ये समझ आता है कि यार यहाँ पर आज भी काफ़ी सारे लोगों को आसानी से काम तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। लेकिन वहीं आगे बढ़ते हुए अगर हम बात पॉवर्टी रेटिंग की करें, पूरे देश में आज के दिन 25% लोग पूरी तरह से पॉवर्टी के नीचे जीते हैं, यानी हर 100 लोगों के पीछे 25 लोग आपको गरीबी के अंधेरे में ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर होते हुए नजर आएंगे। पूरे देश की आज के दिन नॉमिनल जीडीपी 51 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुके हैं और इस तरीके से नॉमिनल जीडीपी के मामले में इस कंट्री का रैंक है पूरी दुनिया में नंबर 84 पर। यहाँ की जीडीपी का दोस्तों 68% हिस्सा सर्विसेज, 25% हिस्सा इंडस्ट्रीज और लगभग 7% हिस्सा आता है एग्रीकल्चर के काम से। यहाँ के लोगों की दोस्तों एवरेज क्रॉस सैलरी जो मंथली मानी जाती है वो 777 यूएस डॉलर है, जो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक सा आंकड़ा है। इस आंकड़े के अनुसार यहाँ पर एक इंसान एवरेज तौर पर मंथली लगभग 58,000 रुपये की कमाई करता है। हालांकि ये लोग बहुत ज़्यादा रिच तो नहीं है यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज़ की तरह, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा खासा इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ है। बात अगर एक्सपोर्ट की करें तो ये देश हर साल तकरीबन 25.5 बिलियन यूएस डॉलर के सामान का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें इनके मेन पार्टनर्स हैं जर्मनी, इटली, बोस्निया एंड हर्जगोविना, रोमानिया, रशिया, मोंटेनेग्रो, हंगरी, नॉर्थ मैसेडोनिया, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया। अक्सर इन सभी कंट्रीज़ को ये मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, नॉन फेरस मेटल्स, रबर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट और साथ ही केमिकल भी काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम मात्रा में बेचता है। इंपोर्ट की तरफ पढ़ें तो ये देश हर साल तकरीबन 25.8 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट करवाता है, जिसमें इनके मेन पार्टनर्स हैं जर्मनी, रशिया, चाइना, इटली, हंगरी, टर्की, पोलैंड, रोमानिया, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। और इन देशों से ये अक्सर केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट, जनरल पर्पस मशीनरी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के साथ साथ बेसिक मेटल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपनी तरफ मंगवाता है। सर्बिया दोस्तों असल में यूरोप की एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको वीज़ा और अराइवल की भी सहूलत मिलती है और यहाँ पर इंडियंस के लिए घूमना उतना ज़्यादा यार कठिन तो बिल्कुल नहीं है जितना यूरोप की बाकी कंट्रीज़ में, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस जैसे देशों में तो आपको वीज़ा ही बड़ी मुश्किल से मिलेगा और वहाँ पर खर्चा भी कहीं ज़्यादा होगा। सर्बियन गर्ल्स को दोस्तों पूरे यूरोप की बाकी गर्ल्स के मुकाबले ज़्यादा फिट, ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। तो अगर आपको भी यार गर्लफ्रेंड बनानी है जहाँ फिर शादी का प्लान है तो यहाँ की लड़की आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट और काफ़ी ज़्यादा कमाल की रह सकती है। तो इस बेहद ही शानदार और नेचुरल ब्यूटी से भरे हुए देश सर्बिया के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में यार ज़रूर बताना। ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें डेली लानी है तो चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए।